हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने डिटर्मिनर्स का पार्ट 17 डिस्कस करेंगे और इस पार्ट के अंदर हम लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द लिटिल, द फ्यू, इन सब पर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने इनफ को लेकर और दूसरे जो हमारे डिटर्मिनर्स हैं उनको लेकर काफ़ी चर्चा करी। इसके बाद एक दो डिटर्मिनर्स और बचेंगे और उसके बाद हमारा जो डिटर्मिनर्स है उस चैप्टर की थ्योरी खत्म हो जाएगी। फिर हम आगे इसके एक्सरसाइज को लेकर बात करेंगे। तो सबसे जो ज़रूरी होता है वो क्या समझना है, पहले आप ये समझ लीजिए। जब भी आप डिटर्मिनर्स यूज़ कर रहे हो तो आप उसको पहले समझिए कि वो बताना क्या चाहता है, उसका मीनिंग क्या है। फिर उसके यूज़ को समझिए कि हम उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक वर्ड जो होता है वो सेंटेंस में कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके रूल्स को सीखना है। अगर उसका कोई फॉर्म है, कोई दूसरा फॉर्म है, तो वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी सेम वर्ड अगर किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, इस बात को भी हमें चेक करना है। तो जो हम टॉपिक्स आज के लेक्चर में पढ़ेंगे और इन जो बारीकियों की जो बात करेंगे तो वो है फ्यू को लेकर, लिटिल को लेकर। पहले हम उसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे, फिर हम उसके यूजेस को देखेंगे, फिर हम रूल्स को देखेंगे कि किस तरीके के रूल्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर जो हमारा कॉन्सेप्ट 20 है, लिटिल और फ्यू, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, लिटिल और फ्यू ना अपने आप में 3 वर्ड के साथ आता है। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। एक में ये बात करेगा ना के बराबर, यानी लिटिल और फ्यू की जब हम भी बात करेंगे ना के बराबर। और जब हम इनकी डेफिनेट क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, यानी हमारे पास थोड़ा पैसा है पर वो उसी काम को करने के लिए है, तो यानी हम मतलब जो कुछ भी है वो यही है। तो जब हम इस तरीके के भाव के वाक्य को लेकर बात करेंगे तो द लिटिल और द फ्यू को बात करेंगे। लेकिन हम कुछ सर्टेन क्वांटिटी को लेकर बात करेंगे कि हमारे पास कुछ क्वांटिटी है, कुछ अमाउंट है, तो हम आ लिटिल और आ फ्यू को लेकर बात करेंगे। लेकिन दोनों का यूज़ अलग है। लिटिल को कहाँ इस्तेमाल करना है, फ्यू को कहाँ इस्तेमाल करना है, ये अलग है। तो जब भी आप लिटिल की बात करोगे, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स, तो जिन नाउन्स को हम गिन नहीं सकते, जिनको हम एक सिंगल एंटिटीज में तोड़ नहीं सकते, यानी जिनको हम इकाई में नहीं रख सकते, उनकी हम बात करेंगे लिटिल के साथ। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ये हम काउंटेबल नाउन्स, जिनको हम इकाई में रख सकते हैं और एक साथ रख सकते हैं, यानी एक वचन और बहुवचन, यानी सिंगुलर और प्लूरल की बात कर सकते हैं जिन नाउन्स को, उनके साथ हम फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू की बात करेंगे। अब एक एक करके हम इनको स्टडी करते हैं। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ये सबसे पहली बात अनकाउंटेबल नाउन के साथ रखेंगे, तो इसको पहले ही लिख लीजिए, ये इसका रूल 1 हो गया कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल जब भी चर्चा होगी ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ होगी। यानी लिटिल क्या काम करेगा, किसी स्मॉल अमाउंट की बात करेगा बट एक नेगेटिव कोनोटेशन में, यानी एक नेगेटिव वे में, राइट। जैसे ना के बराबर, जो हम बोलते हैं ना के बराबर, यानी हिंदी में मैं लिखूं ना के बराबर, तो ना के बराबर बात करें हम, ना के बराबर, बिल्कुल बहुत कम, बहुत थोड़ी सी की बात करें हम, उसको हम यूज करते हैं लिटिल, यानी नेगेटिव कॉनिटेशन में, सजेस्टिंग दैट द अमाउंट इज लेस देन द डिजायर और एक्सपेक्टेड, यानी जो अमाउंट हमने उम्मीद की है वो उससे बहुत कम है और बहुत ज़्यादा, या जो एक्सपेक्टेड या उम्मीद कर रहे हैं, जो डिज़ायर, जिसकी इच्छा जता रहे हैं, जिस अमाउंट को लेकर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ बात हो रही है, वो बहुत कम है। एग्जाम्पल के तौर पे देयर इज लिटिल होप ऑफ सक्सेस, तो सक्सेस, सक्सेस का मतलब क्या है, सफलता की ना के बराबर उम्मीद है, राइट। आ लिटिल की हम कब बात करेंगे, जब हम सम अमाउंट यानी कुछ अमाउंट को रेफर करें, यानी जो ज्यादा तो ना हो बट ठीक अमाउंट है। जनरली मोर पॉजिटिव और न्यूट्रल वे में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी ज्यादा अमाउंट को नहीं लेकिन थोड़े बहुत अमाउंट के लिए हम सम का इस्तेमाल करते हैं। वी हैव अ लिटिल टाइम बिफोर द मीटिंग स्टार्ट, तो हमारे पास थोड़ा सा समय है मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले, तो थोड़ा सा समय है जब हम उसकी बात करेंगे। मान लीजिए मीटिंग हमारी 3:30 बजे शुरू हो रही है और हमारे पास मान लीजिए 15 मिनट है,
तो हम बोलेंगे हमारे पास थोड़ा सा समय है, वी हैव अ लिटिल टाइम बिफोर द मीटिंग्स, राइट। लेकिन मैं ये कहूँ मेरे पास सिर्फ 2 ही मिनट है, सो 2 मिनट तो ना के बराबर है। आप जब तक मीटिंग रूम में पहुंचेंगे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी वी हैव लिटिल टाइम बिफोर द मीटिंग स्टार्ट्स, राइट। सो इस तरीके से हम इनके यूजेस को देखेंगे। अब द लिटिल को लेकर बात करते हैं। ये एक स्पेसिफिक लिमिटेड अमाउंट की बात करेगा, राइट, और जो इंफोसाइज करेगा इनसफिशिएंसी की, यानी जो अमाउंट है वो ज्यादा नहीं है, इनसफिशिएंट है, और वो उतनी ही लिमिटेड है और स्पेसिफिक है। यानी द लिटिल मनी ही हैड वाज स्पेंट ऑन एसेंशियल। जो पैसा उसके पास था, जो भी कुछ पैसा था, वो उसने अपनी जरूरत की चीजों पे खर्च कर दिया। मान लीजिए अब आपके पास, अगर मैं बात करूं, अगर आप जॉब करते हो या आपको जो मतलब डेली जो पॉकेट मनी जिसे हम कहते हैं, जेब खर्चा जो आपको घर से मिलता है, मान लीजिए 1,000 रुपये मिलते हैं, राइट, और महीने का एंड आ गया और आपके पास 3 दिन बचे हैं महीने के, राइट। तो हम बात करते हैं कोई मंथ है जो 28, 29 और 30, ऐसे ये 3 दिन बचे हैं और आपके पास मात्र बचे हैं 100 रुपये। तो यानी द लिटिल मनी ही हैड, और वो आपने किस पे खर्च कर दिया, इसेंशियल पे, यानी खाने पे। तो आपने बोला कि मैं लंच में 30 रुपये खर्च करूंगा, लंच में 30 रुपये खर्च करूंगा, लंच में 30 रुपये खर्च करूंगा, यानी जो भी कुछ पैसा था वो उसने इसेंशियल्स पे खत्म कर दिया। तो इस केस में हम द लिटिल मनी की बात करेंगे, यानी लिमिटेड अमाउंट है पर लेकिन वो भी सफिशिएंट नहीं है। समझ गए इन तीनों का यूज, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का। अब फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इसका यूज बिल्कुल सेम होता है, बस इसमें क्या होता है कि ये काउंटेबल नाउन की बात हो जाएगी। वहां पर हमने सम मनी की बात करी थी, अब जो मैंने आपको 100 रुपये ये दिए थे, तो आप रुपीस को लेके बात करोगे तो फ्यू में आ जाओगे, क्योंकि हम करेंसी की बात कर रहे हैं। और फ्यू क्या इंप्लाई करता है, एक स्मॉल नंबर को लेस देन एक्सपेक्टेड और विश्ड फॉर कैरिंग अ नेगेटिव इम्प्लीकेशन। अगेन ये एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन की बात करता है, छोटे नंबर की बात करता है। फ्यू पीपल अटेंड द इवेंट, यानी ना के बराबर लोग आए थे अटेंड द इवेंट एज इट वॉज रेनिंग। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ एज इट वॉज रेनिंग, यानी बारिश हो रही थी इसीलिए ना के बराबर लोग आए, राइट। नाउ आ फ्यू का मतलब होगा सम बट नॉट अ लार्ज नंबर, यानी थोड़ा है बट बहुत बड़ा नंबर नहीं है। और एक पॉजिटिव वे की बात होती है या न्यूट्रल वे की बात करते हैं जब हम एक पॉजिटिव वे की बात करते हैं, यानी कुछ तो है। अब कुछ तो है तो एक होप देता है, यानी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कुछ ना से तो सही है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग आपने ये सुना तो होगा कि जो कुछ है वो सही तो है, अगर ना के बराबर यानी नहीं के बराबर कुछ तो है, तो वही बात हो रही है। बिल्कुल ना के बराबर आपके पास कुछ चीज है, यानी अगर हम बात करें 100 में से 1 रुपया ना के बराबर और 20 रुपया कुछ है, समझ गए ना आप वो बात। ना के बराबर हो गया 100 में से आप 1 रुपए की बात करो, ना के बराबर है वो किस तरीके से बात करें, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए ना के बराबर है, वहीं 20 रुपया, 25 रुपया कुछ तो है। इसी तरीके से तो देयर आर अ फ्यू कुकीज लेफ्ट इन द जार, तो 4-5 कुकीज बची हैं, कुछ तो कुकीज बची हैं, तो ये सम को डेफिनेट करता है, कुछ अमाउंट को, कुछ नंबर को बताएगा, राइट। वहीं द जो फ्यू जो होता है वो स्पेसिफाई करता है पर्टिकुलर स्मॉल नंबर, यानी ये स्पेसिफाई कैसे पता चलेगा, ये कॉन्टेक्स्ट में पता चलेगा ये किस तरीके से एम्फेसाइज कर रहा है, यानी ये लिमिटेड नंबर की बात करता है, बड़ा नंबर नहीं है, राइट, कुछ नंबर नहीं है बट एक लिमिटेड नंबर है। जैसे द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड वर लॉयल, अगर उसके पास 4 दोस्त भी हैं, वो 4 दोस्त उसके लिए लॉयल हैं, वफादार हैं। उसके पास 10 नहीं है लेकिन 4 भी वफादार हैं, तो वहां पर द फ्यू मतलब द फ्यू फ्रेंड्स, ये स्पेसिफिक कर दिया, लिमिट कर दिया इसकी लॉयलिटी के साथ। तो इसी तरीके से जब आप स्पेसिफिक होके बात करोगे स्मॉल नंबर को कि ये जो स्मॉल नंबर है किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्पेसिफिक है, तब हम द फ्यू की बात करेंगे। तो अभी हमने क्या सीखा कि जो लिटिल है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगेगा। एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इसके ऊपर भरे हुए हैं क्वेश्चंस,
यानी एग्जामिनर इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, लिटिल, अ लिटिल, अ फ्यू, द लिटिल, इस तरीके से। और फ्यू किसकी बात होगी? फ्यू में आप काउंटेबल नाउन की बात करोगे और काउंटेबल के भी अंदर प्लूरल नाउन के लेकर बात करोगे, राइट, क्योंकि ये एक से ज्यादा की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आप लिटिल, व्हेन लिटिल फ्यू इज यूज्ड विद ऑफ, अगर हम ऑफ के साथ लिटिल और फ्यू को हम इस्तेमाल करें, रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ डिटर्मिनर बिफोर द नाउन, तो जिस नाउन से पहले हम इसको लिखेंगे यानी उसके साथ डिटर्मिनर आना चाहिए। वो डिटर्मिनर के अंदर दा भी हो सकता है, माई भी हो सकता है, दिस भी हो सकता है, और दूसरे टाइप के डिटर्मिनर्स हो सकते हैं। द स्ट्रक्चर इज कॉमनली रेफरिंग टू ए स्पेसिफिक सबसेट ऑफ आइटम, यानी किसी एक जो ग्रुप है या कोई एक सबसेट है आइटम का, या जो क्वांटिटी है उसमें से एक पार्ट को दर्शाता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने यूज करा लिटिल, लिटिल प्लस ऑफ प्लस डिटर्मिनर प्लस नाउन, तो ये स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे, राइट, ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे। शी अंडरस्टूड लिटिल ऑफ द मटेरियल कवर्ड इन द लेक्चर, यानी ना के बराबर उसे समझ में आया, यानी जो भी मटेरियल कवर किया गया था लेक्चर के अंदर उसमें से उसे ना के बराबर समझ में आया। मान लीजिए कोई क्लास चल रही होगी, टीचर बहुत बोर कर रहा होगा या उसका ध्यान नहीं होगा क्लास में, तो उसने ना के बराबर चीजों को समझा। यानी यहाँ पर मटेरियल का मतलब है सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही होगी और उसको बहुत कम उसको समझ में आया होगा उसके बारे में, या फिर वो उसका एक्सपर्टीज नहीं होगा, या फिर वो उसका जो एरिया होगा समझने वाला, या फिर वो जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो नहीं रहा होगा, इस वजह से उसने नहीं ध्यान दिया और ना के बराबर चीजों को सीखा, राइट। तो इस तरीके से अब देखिए, इन द हमने डिटरमिनर यूज कर लिया, ये हो गया नाउन, और नाउन से पहले हमने क्या यूज कर लिया? द। आगे फ्यू, देखिए फ्यू ऑफ डिटरमिनर, अब फ्यू ऑफ के साथ, अब जैसे हमने यहां यूज करा लिटिल ऑफ, फ्यू ऑफ डिटरमिनर प्लस नाउन, फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स, अगेन द स्टूडेंट्स, यानी ना के बराबर कुछ छात्र हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट ऑन टाइम, टीचर ने बोला आपको फ्राइडे को असाइनमेंट करके लाना है, फ्राइडे इज द लास्ट डे ऑफ द असाइनमेंट, तो असाइनमेंट आपको फ्राइडे को सबमिट करना है। अब बोलिए कि 50 जो स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 2 या 3 करके आए, यानी ना के बराबर बच्चे करके आए, 48 47 नहीं करा। सो फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स हैड कंप्लीट द असाइनमेंट ऑन टाइम, फिर उनको बोला होगा आपको 2 पेज और लिखने, या फिर पनिशमेंट के साथ बाद में सबमिट करने के लिए बोला होगा, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। समझना ये है कि जब आप पूरे ग्रुप में से एक छोटे से पार्ट को बताते हो, यानी एक सेट का एक सबसेट लेते हो, एक पूरे ग्रुप का एक छोटा सा पार्ट बताते हो, फ्यू से, आ फ्यू से, या द फ्यू से, लिटिल से, आ लिटिल से, द लिटिल से, तो उस नाउन के साथ डिटरमिनर आना जरूरी है। सो द स्टूडेंट रेफर टू ए स्पेसिफिक ग्रुप, और फ्यू यहाँ पर इंडिकेट करता है कि कुछ बहुत कम स्मॉल नंबर बच्चों ने वो काम किया होगा। लिटिल एंड फ्यू इनहेरेंटली कन्वे अ नेगेटिव मीनिंग, अभी हमने इस पर चर्चा भी की थी कि ये ना के बराबर बताते हैं, ये बहुत थोड़े अमाउंट को रेफर करते हैं। फॉर अनकाउंटेबल नाउन विद लिटिल होगा, और काउंटेबल नाउन्स के साथ फ्यू का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए, बिकॉज ऑफ देयर नेगेटिव कोनेटेशन, राइट, क्योंकि ये जो है नेगेटिव कोनेटेशन के साथ आते हैं, these words are used in sentence additional negative like not are typically, तो ये नेगेटिव के साथ आते हैं, तो इनके लिए नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। यहां से आप समझिए कि हमें डबल नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है, यानी आपको एडिशनल नेगेटिव लगा के डबल नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है, यानी नो डबल नेगेटिव, नो डबल नेगेटिव्स, यानी 2 ना की जरूरत नहीं है एक सेंटेंस में, ये खुद अपने आप में नेगेटिव वर्ड हैं। कौन? लिटिल और फ्यू, ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनके साथ में आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब एग्जांपल्स देख लीजिए लिटिल को लेकर। शी हैज लिटिल इंटरेस्ट इन स्पोर्ट, यानी उसका ना के बराबर स्पोर्ट है, यानी इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, यानी स्मॉल अमाउंट। शी हैज नॉट लिटिल इंटरेस्ट नहीं लिखते, शी हैज लिटिल नॉट इंटरेस्ट, यहां पर सिंपल
ये एक नेगेटिव कोनेटेशन दे रहा है। अब जब भी आपको लिटिल दिख जाए और आपको नेगेटिव मीनिंग जानना है, अगर आपको नेगेटिव करना है तो आपको क्या यूज कर देना है, लिटिल। अगर आपको पॉजिटिव करना है तो आपको क्या यूज कर देना है, अ लिटिल। अब जो इंटरेस्ट होता है ये यहां पर हमारा क्या है, राइट। तो अ लिटिल इंटरेस्ट होता था, उसको कुछ इंटरेस्ट तो है लेकिन ना के बराबर बात हो रही। इनकरेक्ट हो जाता, शी डज नॉट हैव लिटिल इंटरेस्ट, तो ये गलत हो जाता क्योंकि डज नॉट का मतलब भी नेगेटिव हो गया, तो ये डबल नेगेटिव हो गए जो कि गलत है। यानी द लिटिल शी हैज लिटिल इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, यही बात अगर हम लिख देते शी डज नॉट हैव इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स तो भी सही होता, लेकिन हाफ के बाद हमने लिटिल लगा दिया, यानी अगेन नेगेटिव है और दोबारा नेगेटिव कर दिया। तो इस ऐसे जब हम डबल नेगेटिव कर देते हैं तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है स्टेटमेंट्स, तो वो उसको करने से बचना है। यानी डबल नेगेटिव वुड एम्प्लाई दैट शी डज हैव इंटरेस्ट, यानी मतलब हो रहा है कि उसका जो ना के बराबर जो इंटरेस्ट है ना वो भी नहीं है, मतलब उसका इंटरेस्ट हो गया, लोहे लोहे को काटता ही, वही वाली बात हो गई। आप नेगेटिव बताना जा रहे थे, आपने दूसरा नेगेटिव लाके नेगेटिव नेगेटिव को काट के पॉजिटिव बना दिया, उसको बचना है। आपको नेगेटिव यूज करना है तो आप सिंगल वर्ड यूज करिए, राइट। विथ फ्यू पीपल अटेंड द मीटिंग, अब मतलब स्मॉल नंबर ऑफ पीपल की बात हो रही है, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, यानी एक स्मॉल नंबर, बहुत कम लोगों ने मीटिंग को अटेंड किया, राइट। अब वहां पर ये नॉट फ्यू पीपल, अब ये गलत हो जाता, यानी नॉट फ्यू का मतलब हो गया कि ज्यादा लोगों ने, कम लोग नहीं, ज्यादा लोग आए थे मीटिंग अटेंड करने, पूरा मीनिंग ही बदल गया। अगर आप नेगेटिव की बात करना चाहते थे, नेगेटिव मीनिंग देना चाह रहे हैं और नेगेटिव मीनिंग में आपने फ्यू लिख दिया, ठीक है। अगर आपने नेगेटिव मीनिंग देने के चक्कर में आपने दो दो नेगेटिव लगा दिए, यानी आपने बोल दिया स्मॉल नंबर नहीं अटेंड किया मीटिंग को, तो इसका मतलब क्या जाएगा थॉट में, कम लोग नहीं आए थे मीटिंग को अटेंड करने, इसका मतलब अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा कि ज्यादा लोग आए थे। तो डबल नेगेटिव से बचिए। यहां वही बात है, डबल नेगेटिव वुड सजेस्ट दैट मैनी पीपल अटेंडेड, यानी वो तो हमारा जो मीनिंग समझाना चाह रहे थे उसके अपोजिट हो गया, इसलिए डबल नेगेटिव हम यूज नहीं करते। तो यूजिंग लिटिल और फ्यू सेंटेंस में जब भी आप यूज करोगे, ये लैक या स्कैरसिटी, कमी क्यों बताएंगे, राइट। और जो ऐड कर दोगे आप नेगेटिव वर्ड, तो ये जो कमी और स्कैरसिटी आप बताना चाह रहे हो ये इसको खत्म कर देंगे और जो मीनिंग है उसका रिवर्स हो जाएगा। यानी आप कमी बताना चाहते हो, आप कम नंबर बताना चाहते हो, आपने नहीं लिख दिया उससे पहले, यानी आप कम नंबर की बात ही नहीं कर रहे, तो मीनिंग बदल जाएगा, ज्यादा नंबर या ज्यादा अमाउंट की बात हो जाएगी, तो उसको करने से बचना है, राइट। डबल नेगेटिव्स नहीं लगाने। वेरी एंड टू कैन बी यूज्ड विद फ्यू एंड लिटिल, हाँ वेरी और टू को आप इस्तेमाल कर सकते हो उसकी डिग्री को बताने के लिए, बहुत ही कम, बहुत ना के बराबर, राइट। जैसे वेरी के साथ फ्यू और लिटिल लिख दिया, तो वेरी क्या करेगा, इंटेंसिफाई करेगा फ्यू और लिटिल को, यानी उसके मीनिंग को और बताएगा, यानी कम था और कम करो, यानी जो क्वांटिटी और नंबर आपने कम बताई है, स्मॉल बताई है, और उसको कम करो, तो उसको बताने के लिए हम वेरी और ये यूज करते हैं, बट विदाउट नेसेसरली इंप्लाइंग दैट दिस स्मॉलेस्ट इज अ प्रॉब्लम। जैसे वेरी और फ्यू, देयर वर वेरी फ्यू पीपल एट द कंसर्ट, यानी ये इंफेसाइज करना चाहता था नंबर ऑफ पीपल वाज इवन स्मॉलर देन फ्यू, यानी अगर हम 100 में से 10 लोगों को देख रहे थे तो इसका मतलब हो गया 100 में से 2 लोग, यानी बहुत कम, सारा स्टेडियम खाली। अगर ये 100 मान लीजिए 1000 सीट है, इसमें से 20 लोग आके बैठ गए, वेरी फ्यू। 980 सीट्स तो खाली हैं, अगर यहां पर 1000 में से 100 लोग आ जाते तो हम फ्यू बोल सकते थे, 100 अगर यहां पर 300 लोग आ जाते तो हम आप फ्यू बोल सकते थे, राइट। सो बहुत कम। अब ये जो रेफरेंस पर डिपेंड करता है, वेरी और फ्यू, हमारे पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ेगा हमें, कहाँ की बात हो रही है, किस सिनेरियो में बात हो रही है और किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी होता है। वेरी लिटिल, शी हैड वेरी लिटिल टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, उसको याद आया कि कल एग्जाम है, जैसे आपको पता चला कि कल एग्जाम है और आप इतने दिनों से सो रहे थे, आपने तैयारी नहीं करी, तो यानी टाइम ही नहीं बचा,
कल एग्जाम का मतलब है कि उसके पास टाइम ही नहीं है। अब कल एग्जाम है, पूरा इंग्लिश पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, उसको ग्रामर में भी पढ़ना है, वोकैब में भी पढ़ना है, रीडिंग भी पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है। सो वेरी लिटिल, यानी जो लिटिल था, यानी एक हफ्ता बचा था, वो कल हो गया। यानी 6 महीने में से एक हफ्ते को मैं लिटिल बोल रहा हूं, तो कल को तो मैं वेरी लिटिल बोलूंगा ना। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। टू को हम यूज कर सकते हैं कंबाइंड फ्यू और लिटिल सजेस्टेड स्मॉलेस्ट ऑफ द अमाउंट, राइट, स्मॉलेस्ट ऑफ द अमाउंट और नंबर। प्रोबेबलिटिक इनसफिशिएंट क्या होता है, इज अ प्रॉब्लमेटिक और इनसफिशिएंट फॉर अ पर्टिकुलर नीड, यानी जो देर आर टू फ्यू डॉक्टर्स इन द रूरल एरिया, यानी बहुत कम है, इनसफिशिएंट है। तो जब आप टू के बात करोगे तो टू हमारा प्रॉब्लमेटिक बताएगा, यानी वो उतना नंबर है कि उतना कम नंबर है कि उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या फिर वो किसी काम के लिए कम है, कमी की बात कर रहा है, इनसफिशिएंसी की बात कर रहा है किसी पर्टिकुलर नीड और पर्पस में। जैसे कि देर आर टू फ्यू डॉक्टर्स इन द रूरल एरियाज। मान लीजिए उस किसी गांव के अंदर कोई बीमारी फैल गई और वहां पर 2 ही डॉक्टर थे, तो टू फ्यू डॉक्टर्स। अब मान लीजिए 2000 लोगों को 2 डॉक्टर कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर इनसफिशिएंसी की बात कर रहे हैं कि उस गांव में और जरूरत है लोगों की, तो इसलिए हमने टू की बात कर दिया, राइट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें सही होगी। अब टू लिटिल, सेम वहां पर नंबर की बात हो रही थी, यहाँ अमाउंट की बात हो जाएगी। ही पेड टू लिटिल अटेंशन टू हिज हेल्थ। अब वो ध्यान ही नहीं देता, यानी मतलब सुबह एक्सरसाइज भी नहीं करेगा, राइट, जंक फूड खाएगा, राइट, ऑयली फूड खाएगा, ज्यादा शुगर लेगा, हाई कैलोरीज फूड खाएगा, यानी वो अटेंशन ही नहीं दे रहा है। थोड़ा बहुत वॉक कर लेता है, समझ लेता है कि उसकी जो हेल्थ है वो ठीक है, नहीं, उसकी इतना कम अटेंशन देने की वजह से उसको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, यानी वो प्रॉब्लम को बता रहा है। ये जो टू लिटिल अटेंशन है, ये प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है, यानी द अमाउंट ऑफ अटेंशन ही पेड वाज नॉट इनफ, उसकी वजह से उसे प्रॉब्लम हो सकती है, और प्रॉब्लम कहाँ होगी, हेल्थ पे। इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है, राइट। नाउ a little and a few are generally used in positive context। अभी हम इस पे बात कर चुके हैं, a little, और जो little होता है वो पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज करता है। जैसे little a few जो होता है ये हमारा नेगेटिव कॉन्टेशन में इस्तेमाल होता है, स्मॉलर अमाउंट की बात करता है। वहीं a little और little स्मॉल अमाउंट और स्लाइटली पॉजिटिव और प्लूरल की बात करता है। जैसे कि वी हैव लिटिल टाइम बिफोर द ट्रेन डिपार्ट्स, हमारे पास आधा घंटा है, 1 घंटा है ट्रेन को चलने से पहले। ज्यादा तो टाइम नहीं है पर आधा 1 घंटा है, राइट, तो वो नोटिसेबल टाइम होता, और इतना तो टाइम होता ही है। मान लीजिए आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे गए, NDLS, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, राइट, तो NDLS यानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे गए और आपकी ट्रेन जस्ट लगी है, तो आपको पास आधा घंटा है। अगर आपके पास 5 मिनट है, अब आप लिख सकते हो लिटिल टाइम। अगर आपके पास 1 मिनट है और ट्रेन जस्ट हॉर्न बजाने वाली है, वेरी लिटिल टाइम। आप समझ गए तीनों में, आ लिटिल, लिटिल, वेरी लिटिल, इस तरीके से, राइट। ये ज्यादा तो नहीं है बट इनफ है, नोटिसेबल है, आधा घंटा है, बहुत है। वहीं जब फ्यू की बात करोगे सेम मीनिंग जाएगा आपका किसके अंदर, पॉजिटिव वे में, और हमारा काउंटेबल नाउन के साथ। अब आगे अगला, लिटिल और फ्यू जो डिटर्मिनर्स होते हैं उनको हम लिंकिंग वर्ब इज, आर, वॉज और वर के साथ भी यूज कर सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्शन के ऊपर जब हम इनको इज, आर, वॉज, वर के साथ यूज करेंगे तो दे डिस्क्राइब द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बाय क्वांटिफाइंग द नाउन, यानी ये हमारे जो सब्जेक्ट है कि उसी सेंटेंस को उसको क्वांटिफाई करेंगे, उसके नंबर को बताएंगे उस वर्ब के बाद। जैसे कि देयर इज लिटिल वाटर, अब सब्जेक्ट क्या है, वाटर, और देयर क्या बता रहा है, देयर इज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। यहां पर हम इनके क्या यूज कर रहे हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, राइट। तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, यानी, और ये इसकी एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, देयर। सो जो वाटर है, देर इज, ना के बराबर पानी जो है वो बोतल में है। देर आर, अब वाटर देखिए, देर इज के बाद यूज हो गया, देर आर लिटिल इंथुजियाज्म, जो इंथुजियाज्म और जो सपोर्ट है वो बिल्कुल ना के बराबर है, नई जॉब या नई पॉलिसी को लेके। सेम एज वॉज वर के साथ, देर वॉज लिटिल रीजन टू डाउट हिज सिंसियरिटी, ना के बराबर है कोई रीजन, यानी उसकी सिंसियरिटी पे हम डाउट ही नहीं कर सकते, राइट। देयर वर लिटिल एविडेंस एंड फ्यू विटनेस टू सपोर्ट द केस, तो ना के बराबर एविडेंस है और ना के बराबर विटनेसेस हैं, यानी ध्यान से देखिए, देयर वॉज अ लिटिल रीजन
देयर वाज अ लिटिल एविडेंस, फिटनेसेस, राइट। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। नाउ फ्यू को हम काउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, राइट। वहां पर हम लिटिल को अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज कर रहे थे, राइट। अब विटनेसेस जो होता है ना, फ्यू विटनेसेस हमारा नंबर रिप्रेजेंट करता है, विद इज और आर के साथ भी यूज कर सकते हैं। देयर आर फ्यू अपॉर्चुनिटीज इन दिस फील्ड, राइट। जो हमारा लिटिल है वो अनकाउंटेबल के साथ होगा और वहीं फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ होगा। सो लास्ट, लिटिल इज यूज्ड एज अ डिटर्मिनर इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, और इसको हम इन्वर्टेड सेंस में भी देख सकते हैं। यानी अगर आपने लिटिल पहले लगा दिया तो उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, यानी इसको हम इन्वर्जन के तौर पे भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, लिटिल डिड ही नो अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, तो ये इसका क्या है, रेगुलर। अगर हमें इसका इन्वर्जन करना है या इन्वर्टेड करेंगे, डिड ही नो लिटिल अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, तो ये इन्वर्जन होता है। लिटिल के साथ आप अगर ऑक्सिलरी वर्ब लिटिल पहले लिख दोगे तो ये इन्वर्जन होता है, राइट। ऐसी रेगुलर देन इन्वर्टेड। और ये हमारे जो है सेंटेंसेस के साथ एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया। लिटिल कैन दे अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ दिस प्रॉब्लम, कैन दे अंडरस्टैंड लिटिल ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो यानी लिटिल के साथ अगर आप पहले लिटिल लिख दे रहे हो फिर ऑक्सिलरी वर्ब कर रहे हो, यानी ये हमारा इन्वर्जन का केस होता है, राइट। नाउ लिटिल को हम एज एन एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं। अब जब हम इसको एडवर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है बेयरली, नॉट मच, राइट। सो यानी डिमिनिश द एक्सटेंट और डिग्री ऑफ द वर्ब, यानी उस जो वर्ब है उसकी जो अमाउंट है या जो डिग्री है उसको कम करने के लिए, बताने के लिए यूज करते हैं, राइट। और वैसे ही हम आ लिटिल को मतलब उसको थोड़ा सा स्लाइटली और समवॉट उसको वैल्यू करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको एडवर्ब यूज कर सकते हैं। आ लिटिल बिट को भी हम एज एन एडवर्ब यूज कर सकते हैं, स्लाइट, डिग्री और एक्सटेंट देने के लिए। किसको, एडजेक्टिव्स को, वर्ब को और एडवर्ब को। आपको पता होगा जो एडवर्ब होती है वो वर्ब, एडजेक्टिव, इनको यूज कर, जैसे देयर वाज लिटिल इंटरेस्टेड इन द मूवी, तो ज्यादा ना के बराबर इंटरेस्ट है मूवी के अंदर। देर इज अ लिटिल एक्सपेंसिव, द बुक इज अ लिटिल एक्सपेंसिव, यानी थोड़ी एक्सपेंसिव है, ज्यादा नहीं। अगर आपका बजट 500 का है तो बुक 600 रुपए की होगी, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ही इज लिटिल बिट टॉलर देन हिज सिस्टर, वो थोड़ा बहुत उससे बड़ा है, ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत, लिटिल बिट यानी 1-2 सेंटीमीटर बड़ा है। तो इस तरीके से, राइट। तो ये कंपैरेटिव डिग्रीज हो गया। सो अ लिटिल बेटर, अ लिटिल फास्टर, हम इसको कंपैरेटिव में लिख सकते हैं। हाउएवर देयर यूज इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द कंपैरेटिव फॉर्म, ये हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जब पढ़ेंगे उसकी लेकर बात करेंगे। तो यहाँ पर डिटर्मिनर्स को लेकर हमने लिटिल को लेकर, अ फ्यू को लेकर चर्चा कर ली। आप इस पर प्रैक्टिस करिए। इसके बाद हम इसके ऊपर जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर इन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से रिव्यू करेंगे और अच्छे से समझेंगे डिटेल में। तो इससे ज़्यादा एग्जामिनर लिटिल और फ्यू से लेकर आपसे नहीं पूछ सकता। जिस पे हमने डिस्कस कर लिया इतना इनफ है। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच।